जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी मार्मिक हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखें भर आएंगी। लड्डू गोपाल के लिए आपका हृदय तड़प उठेगा। दोस्तों आज की यह लीला कथा बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक है। आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को आंखें बंद करके पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है उन्होंने अपना नाम और पता हमें आप सभी से शेयर करने से मना किया है, तो माफ कीजिएगा मैं उनका परिचय आप सभी को नहीं बता पाऊंगी, परंतु मैं उनका नाम बदलकर ममता संबोधन करूंगी जिससे कि मुझे आप सभी को लीला कथा समझाने में आसानी हो। दोस्तों ममता जी कहती हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करने वाली मॉडर्न ख्याल की महिला हूँ। शादी से पहले मुझे घूमना फिरना दोस्तों के साथ खाना पीना बहुत पसंद था। मैं बाहर रहकर पढ़ाई लिखाई करती थी, इस वजह से घर वालों का मुझ पर ज्यादा रोक टोक नहीं था। ममता जी कहती हैं कि मुझे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी थी, अपना करियर सेटल करना था। यह हमेशा से मेरा लक्ष्य रहा है। मैं बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने तो जाया करती थी, पर मुझे मंदिरों में जाना पूजा पाठ करना ज्यादा पसंद नहीं था। पर हाँ, जब मैं घर पर आती थी तो अपने मम्मी चाची सभी के साथ कभी कभार मंदिर चली जाती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती थी, भगवान को मैं मानती थी। किसी तीज त्योहार में जब घर आती थी तो पूजा पाठ भी कर लेती थी। मैंने पढ़ाई खत्म की और मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया और जॉब करने के दौरान मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। मेरे हस्बैंड के माता पिता नहीं है, वो अपने नाना नानी के पास पले बड़े हैं। वो कंपनी में मुझसे सीनियर थे। धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गया। फिर हम लोगों ने शादी करने का निर्णय लिया। मेरे हस्बैंड अच्छी पोस्ट में जॉब करते थे, आगे पीछे रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं था। मेरे घर वालों को मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे लगे, रिश्ता बहुत अच्छा था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक साथ जॉब करते थे, इसलिए मेरे परिवार वाले भी शादी के लिए मान गए। फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। हम दोनों फ्लैट में रहते थे। न मेरी सासू माँ थी न ही मेरे ससुर जी थे। मुझे किसी भी काम में रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। हम दोनों का वैवाहिक जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था और इसी बीच लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में सभी अपने अपने घर में कैद हो गए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों घर से ही अपना जॉब करने लगे। मुझे घूमने फिरने बाहर जाने की आदत थी। अब घर पर कैद रहना मुझे बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा था। मैं दिन भर घर पर बोर होती रहती थी, अपने ऑफिस के काम करती थी और खाली समय में मोबाइल चलाती थी। इन सब के दौरान मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पता चला। वैसे मुझे लड्डू गोपाल के बारे में तो पहले से ही पता था, पर उनकी सेवा कैसे की जाती है, उनकी सेवा विधि क्या है, ये सारी चीजों के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं था। YouTube पर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी कई वीडियो देखी। सबके सुंदर सुंदर बाल गोपाल को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगने लगे थे। सभी अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल के साथ रील्स बनाते थे, वीडियो बनाते थे। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैं हमेशा लड्डू गोपाल की वीडियो देखने लगी थी। लड्डू गोपाल का सुंदर शिवमुख मुझे बहुत प्यारा लगने लगा था। भक्त जैसे अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, सब कुछ मुझे इतना अच्छा लगने लगा था कि अब मेरे मन में भी यह भाव आया कि मुझे लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आना है, उनकी सेवा करनी है। मैं भी अपने लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करूंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी। ममता जी कहती हैं कि फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था और ना ही उन्होंने कभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से रोका है। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार जाकर लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा श्री विग्रह लेकर आई और पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। YouTube पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल की सेवा विधि जानने लगी, सीखने लगी और उसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लॉकडाउन की वजह से घर पर रहकर मैं बिल्कुल बोर हो गई थी, पर अब लड्डू गोपाल के आ जाने से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। बाल गोपाल की सेवा में मैं दिन भर व्यस्त रहती थी। समय कैसे बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही समय बीतता रहा और कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन से हम सभी को राहत मिली। अब सब अपने अपने घरों से बाहर निकले। पहले तो मैं ऑफिस का काम घर से किया करती थी, तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में ज्यादा असुविधा नहीं होती थी, पर अब मुझे ऑफिस जाना था, ऑफिस का काम करना पड़ता था।
घर पे आके घर का काम करना पड़ता था। इस वजह से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। बाल गोपाल की सेवा मैं नियमित करती रही और इसी दौरान हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कर्मचारियों को उनके काम से हटा दिया गया। इस वजह से डर से हमने दूसरे कंपनी में अप्लाई किया था, जहां हम दोनों का सिलेक्शन भी हो गया। लड्डू गोपाल ने पग पग पर हमारा साथ दिया है। बाल गोपाल ने चमत्कार किया है, पर जहां हम रहते थे वहां से वो कंपनी काफी दूर था। हम जिस फ्लैट में रहते थे वो किराए का था। हमने सोचा कि जहां हम नई जॉब करने लगे हैं वहीं दूसरा फ्लैट ले लेते हैं, पर हमें कहीं भी अच्छा फ्लैट नहीं मिल रहा था। अब हमें अपना जॉब बदलना था, नई जॉब को ज्वाइन करना था, पर हम वहाँ जाकर रहेंगे कहाँ। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक फ्लैट मिला, पर उसका काम अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। पर दिक्कत तो यह थी कि फ्लैट में लिफ्ट की सुविधा अभी तक नहीं थी। 5th फ्लोर पर चढ़ना उतरना हमारे लिए काफी दिक्कत होता था, और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि वहाँ का किराया बहुत ज्यादा था। ममता जी कहती है कि मैंने कई वीडियो में यह सुना है कि लड्डू गोपाल हमारे मन की मुराद जरूर पूरी करते हैं। हम अपने कान्हा से जो भी मांगते हैं लड्डू गोपाल हमें वो सारी चीजें अवश्य देते हैं। यह सोचकर मैंने भी लड्डू गोपाल से प्रार्थना की। मैंने उनसे कहा कि हे कान्हा, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हमारा खुद का घर बन जाए, हम दोनों पति पत्नी आपके साथ नए घर में रह सके। मैं यहाँ बहुत दिक्कत में रहती हूँ कान्हा, पैसे भी बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। आपको तो सब कुछ पता है ना गोविंद, आप ही कोई चमत्कार करो, हमारा खुद का घर बनवा दो। और अंततः मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी सुन ली। नए फ्लैट में जाने के महज 3 महीनों के बाद ही मेरे हस्बैंड अचानक से कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है ना कि वर्षों पहले मैंने एक जमीन खरीदी है, क्यों ना उस पर हम खुद का घर बनवाएं। इतना किराया हम फ्लैट में देते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना। खुद का घर बनवाएंगे तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा, हर महीने किराए देने से भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। ममता जी कहती है कि हम दोनों मिलकर कमाते थे, हमें अच्छी सैलरी मिलती थी, हमने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। हम दोनों ने यह निश्चय किया कि किराए पर फ्लैट में रहने से अच्छा है कि हमारे पास जमीन है तो हम वहीं अपना खुद का घर बनवाएंगे। यह सोचकर हमने घर बनवाने का काम शुरू करवाया। सबसे पहले हमने घर का नक्शा बनवाया। हमें 2-3 तरह के अलग अलग डिजाइन दिखाया गया, जिसमें से हमने एक डिजाइन को पसंद किया और फिर उसी के अनुसार घर बनवाना शुरू किया। ममता जी कहती हैं कि जिस दिन हमारे घर बनने का काम शुरू हुआ उस दिन मेरी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल पर और भी गहरी हो गई। बाल गोपाल के आगे हाथ जोड़कर मैं उस दिन खूब रोई थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी हमारा खुद का घर बन रहा है। यह तो लड्डू गोपाल की ही लीला है। मुझे उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि लड्डू गोपाल ने ही चमत्कार किया है। बाल गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र कुछ ही महीने बीते थे और इतने कम समय में लड्डू गोपाल ने मेरी सेवा को स्वीकार कर लिया, मेरी प्रार्थना सुन ली। ममता जी कहती हैं, ऑफिस और घर के काम के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा, और अब तो हमारा खुद का घर बन रहा था, जिस वजह से हम दोनों पति पत्नी का काम बहुत बढ़ गया था। पर इतने कामों के बीच भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा कभी नहीं छोड़ी। जितनी श्रद्धा भक्ति से मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की थी, धीरे धीरे मेरी श्रद्धा भक्ति, मेरा प्रेम कान्हा के लिए और भी गहरा होता रहा। हमारे सपनों का घर बन रहा था, वो भी लड्डू गोपाल की कृपा से। भला हम कान्हा को कैसे भूल सकते हैं। घर बनाने का सपना सबका होता है, सभी चाहते हैं कि हमारा खुद का घर हो। जो सपना हमारा पूरा होने वाला था, हम दोनों पति पत्नी ने अपनी पूरी जमा पूंजी उस घर पर लगा दी थी। हम चाहते थे कि हमारा घर बहुत ही सुंदर और आलीशान बने। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा घर लगभग आधा से ज्यादा बन चुका था, और इसी बीच हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए थे। फिर हम अपने रिश्तेदारों को लेकर नए घर पर गए, पर वहाँ उन्होंने हमसे कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो कहते हैं कि ये क्या, तुम्हारे घर का नक्शा किसने बनाया है? क्या तुम्हें नहीं पता घर का मंदिर तो हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए? तुमने तो गलत दिशा में घर का मंदिर बनवाया है। ऊपर से तुम्हारे घर लड्डू गोपाल विराजित है। क्या तुम्हें नहीं पता लड्डू गोपाल कभी भी गलत दिशा में बने मंदिर में वास नहीं करते। एक काम करो, मंदिर यहाँ से बदलवा कर ईशान कोण में बनाओ, तभी तुम्हारे घर के ठाकुर जी का वास होगा, नहीं तो तुम्हारे घर बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। ममता जी कहती हैं कि यह बोलकर वो तो चले गए, पर ये सारी बातें कहीं न कहीं मेरे दिमाग में घूमने लगी। मैं सोचने लगी कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। ईशान कोण में मंदिर बनाना चाहिए, ये तो शायद हमें पहले से ही पता था, हमने
कहीं सुना था, पर हमने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब तो हमारा घर आधा से ज्यादा बन चुका है, अब हम उसे बदल भी नहीं सकते। अब हम क्या करें? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। पर हमने यह सोचा कि एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं, बेहतर होगा कि हम मंदिर में जाकर पुजारी जी से बात करें। फिर हम मंदिर के पुजारी जी के पास गए, उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, मंदिर हमेशा घर के ईशान कोण में होना चाहिए। दूसरे दिशा में मंदिर होने से ठाकुर जी का वास नहीं होता, देवी देवता हमारे मंदिर में वास नहीं करते। वास्तु के हिसाब से यह बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, परिवार वालों पर मुसीबतें आती हैं। ममता जी कहती हैं कि हम दोनों पति पत्नी बहुत डर गए थे, हमारा घर आधा से ज्यादा बन चुका था, हम मंदिर की जगह भी नहीं बदलवा सकते थे। हमने इतने प्यार से इतना सुंदर घर बनवाया, पर अब हम क्या करें? अगर वास्तु के हिसाब से यह गलत है तो क्या हमारे ठाकुर जी सच में हमारे घर के मंदिर में वास नहीं करेंगे? क्या हमारे घर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा? हमारे लिए क्या सच में अनिष्ट हो जाएगा? ये सारी बातें मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी, मैं बहुत उदास हो गई थी। अब हमारे पास कुछ भी करने को नहीं था। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास गई, हाथ जोड़कर उनके आगे बैठ गई। मैं अपने कान्हा से प्रार्थना करने लगी कि हे कान्हा, हमसे जो भूल हुई है अब हम उसे सुधार नहीं सकते, पर आपने इतनी बड़ी कृपा की है, आपकी कृपा से हमारा घर बन रहा है, तो आगे भी आपको ही देखना होगा, आप ही सब संभालेंगे कान्हा। यह कहते हुए मेरी आंखें भर आई। हमारे घर का काम पूरा हुआ। घर तो हमने बहुत बड़ा नहीं बनवाया था, छोटा सा बनवाया था, पर हमारे घर के सजावट में हमने बहुत पैसे खर्च करे थे। हम चाहते थे कि हमारा घर भले ही छोटा हो पर बहुत सुंदर होना चाहिए। हमने गृह प्रवेश का कार्यक्रम धूमधाम से करने का निश्चय किया, बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित किया, रिश्तेदारों को बुलाया। हमारे घर जितने लोग आए थे सभी घर की बहुत तारीफ कर रहे थे, सभी यही कह रहे थे कि घर बहुत सुंदर है। पर उसमें से कुछ लोगों ने हमसे फिर से वही सारी बातें कही। ममता जी कहती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका भला कभी नहीं देख सकते। हमारे गृह प्रवेश की पूजा में भी कुछ लोग ऐसे आए थे जो तरह तरह की बातें बनाने लगे, आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे, जिसे मैंने अपने कानों से सुना था। वो कहते हैं कि इतना आलीशान सुंदर घर बनाने का क्या मतलब, जब मंदिर ही गलत दिशा में बना हो तो। कहते हैं कि इतना सारा पैसा खर्च किया है। अरे कहाँ पैसे खर्च किए हो भाई, जब तुमने वास्तु का ध्यान ही नहीं रखा, वास्तु के हिसाब से घर का नक्शा ही नहीं बनवाया। ममता जी कहती हैं कि गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई, मेहमान खाना पीना खाकर अपने अपने घर चले गए, पर लोगों के द्वारा कही गई सारी बातें मुझे बहुत चुभ रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। हमने कितना शौक से अपना घर बनवाया था, इतने सारे पैसे खर्च किए थे, हमने अपनी पूरी जमा पूंजी इस घर पर लगा दी, पर लोग बस मंदिर की वजह से हमारे घर की आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, इंसान चाहता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए लोग हमारी सराहना करें, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। और ऐसा ही ममता जी के साथ भी हुआ था, जो ममता जी को बहुत चुभ रहा था। ममता जी कहती हैं कि इन सारी बातों से मैं इतनी दुखी हो गई थी, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं सीधा लड्डू गोपाल के पास गई और गुस्से में उनसे कहा कि मैं बहुत बड़ी नासमझ हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमारा घर बना, हमने सोचा कि सब आपकी वजह से हुआ है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मेहनत की वजह से सब कुछ हो रहा है, हमने मेहनत करके पैसा कमाया तब हमारा घर बना है। अगर हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते, पैसे नहीं होते तो क्या हमारा घर बनता? अगर इसमें आपकी कोई कृपा होती तो आज ये सब नहीं होता। आपकी वजह से लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, अपना सब कुछ इस घर में लगा दिया, पर लोग बस यह कह रहे हैं कि मंदिर गलत दिशा में बना है, गलत दिशा में भगवान का वास नहीं होता। तो ठीक है, अगर भगवान का वास नहीं होता तो मैं यह मान लेती हूँ कि आप हमारे घर पर नहीं हो। मुझे ऐसे भगवान की पूजा नहीं करनी जो अपने भक्तों का उद्धार न करे, जो अपने भक्तों को सही रास्ता न दिखाए। अरे आपने क्या किया है? मैं हमेशा आपका गुणगान करती थी, हमेशा कहती थी कि मेरे कान्हा की वजह से हमारा सपना पूरा हो रहा है, हमारा घर बन रहा है। और आपने क्या किया? अगर हमसे कोई भूल हो रही थी तो आपने हमें संकेत क्यों नहीं दिया? इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आप हमारे घर रहना नहीं चाहते, कि आप मुझसे सेवा नहीं लेना चाहते? ममता जी कहती है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था लोगों के तानों से, बातों से मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मैंने उस दिन लड्डू गोपाल से यह भी कहा कि सब तो यह कहते हैं ना कि गलत दिशा में मंदिर होने से भगवान का वास नहीं होता, और आप तो सुबह से यही बैठे हैं गलत दिशा के मंदिर में, मतलब आपका वास है ही नहीं, आप हमारे घर पे है ही नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, आज से मैं आपकी सेवा बिल्कुल नहीं करूंगी। ममता जी कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत उदास थी, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
लड्डू गोपाल मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, जिनका गुणगान करते मैं कभी नहीं थकती थी। उनके साथ आज मैंने इतना बुरा कर दिया। दोस्तों ममता जी रोते हुए मुझसे कहती हैं कि दीदी उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने लड्डू गोपाल की सेवा दूसरे दिन से बिल्कुल छोड़ दी। मैंने मन ही मन यह सोच लिया कि लड्डू गोपाल तो है ही नहीं, अगर होते तो हमें कोई ना कोई संकेत अवश्य देते। अगर हमसे कोई भूल हो रही थी तो वो हमें सही रास्ता पर लेकर आते। सब तो यही कहते हैं ना कि हमारे नए घर में भगवान का वास नहीं हो सकता, तो जब भगवान का वास हो ही नहीं सकता तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करूं? नहीं करनी मुझे उनकी सेवा। ममता जी कहती हैं कि मेरे मन में इतना गुस्सा भर गया था, मैं इतनी दुखी हो गई थी। मेरे मन में हमेशा डर बना रहता था कि गलत दिशा में घर का मंदिर बनवाया है। सब ये कहते हैं कि अनिष्ट हो जाएगा, तो कहीं मेरे पति के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, मेरे साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। तो बेहतर यही होगा कि हम मंदिर में कोई भगवान रखेंगे ही नहीं, किसी भगवान की सेवा नहीं करेंगे। और ये सब सोचकर मैंने लड्डू गोपाल की सेवा बंद कर दी। अगले दिन ना मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाई, ना ही उन्हें भोग लगाया। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। पर सच कहूँ तो जब भी मैं खाना खाने बैठती थी तो मेरा हृदय अंदर से कचोट देता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में एक कोने में बैठे हुए थे। मैंने लड्डू गोपाल को कपड़े से ढक दिया था। लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा हमारे घर बंद थी। तभी अचानक एक दिन रात को मैंने आश्चर्यजनक, हृदय को झकझोर देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल घर के मंदिर में विराजित है और मैं उनके पास बैठकर तरह तरह के पकवान खा रही हूँ। लड्डू गोपाल भूखे प्यासे घर के मंदिर में विराजित है। मैं उन्हें हफ्तों से भोग नहीं लगाई हूँ और तभी अचानक से रोते हुए लड्डू गोपाल का श्री विग्रह बोल पड़ता है। कान्हा मुझसे कहते हैं, मैया तूने मुझे भूखा रखा है, मैया तूने मुझे भोजन नहीं करवाया, मुझे भोग नहीं लगाया, क्या तुझे मुझ पर तरस नहीं आती मैया? मैं तो तेरा छोटा सा लल्ला हूँ ना मैया, देख ना देख मुझे कितनी भूख लगी है और तू यहाँ बैठकर तरह तरह के पकवान खा रही है। मैया तेरे लल्ला पर तुझे दया नहीं आती? मैया तूने मुझे हफ्तों तक भूखा रखा है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, अब मैं इस तकलीफ को सहन नहीं कर सकता। मैया मुझे बहुत भूख लगती है, तू मेरे सामने खाती है मैया पर मुझे नहीं खिलाती। क्या मैं तेरा लल्ला नहीं हूँ मैया? अब मैं यह सब सह नहीं पा रहा हूँ मैया, अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ, नहीं रहूंगा मैं तुम्हारे घर पर, मैं यहाँ नहीं रह सकता मैया। ममता जी कहती है कि यह कहते हुए लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मेरे सामने से गुजर गया। कान्हा कहते हैं, मैया मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहा हूँ। ममता जी कहती है कि मेरा हृदय कचोट रहा था, मैं बहुत रो रही थी। लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं लगातार रोई जा रही थी। मुझे अपनी भूल का एहसास था। मैं ये महसूस कर पा रही थी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। इतने प्यार से मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी, इतनी श्रद्धा पूर्वक, इतने प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी और अचानक से लोगों की बातों में आकर मैंने कान्हा की सेवा छोड़ दी। मैंने अपने प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल को भूखे प्यासे ऐसे ही हफ्तों तक बिठाए रख दिया। ममता जी कहती है कि उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने स्नान किया, खुद नहा धोकर लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, बाल गोपाल को भोग लगाया। मैंने लड्डू गोपाल के लिए उस दिन तरह तरह के पकवान बनाए, अपने हाथों से बाल गोपाल को भोजन करवाया। मैंने उसी दिन एक छोटा सा सिंहासन मंगवाया और अपने घर के ईशान कोण में उस सिंहासन को रखकर उस पर लड्डू गोपाल को विराजित किया। बाल गोपाल की सेवा करने लगी। दोस्तों ममता जी रोते हुए कहती हैं कि दीदी इस घटना को पिछले 8-9 महीने बीत गए हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा फिर से कर रही हूँ, पर कहीं न कहीं मेरे मन में यह बात चलती रहती है कि मेरे लड्डू गोपाल तो वृंदावन चले गए हैं। मेरे लड्डू गोपाल में कृष्ण कन्हैया का वास है ही नहीं। मैं तो बस विग्रह की सेवा पूजा कर रही हूँ। मुझसे जो भूल हुई है उसका सुधार तो मैं नहीं कर सकती, पर इस घटना के बाद मुझे कभी भी लड्डू गोपाल की किसी लीला का अनुभव नहीं हुआ है। मैं बस उनकी सेवा कर रही हूँ, उनके आगे दिन रात क्षमा मांगती हूँ। अगर मेरे लड्डू गोपाल में प्राण है, अगर मेरे कान्हा है, तो मुझे कोई संकेत क्यों नहीं देते? क्यों मुझे अपने होने की अनुभूति नहीं करवाते? दोस्तों ममता जी मुझसे कहती है कि दीदी आप लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती है, मुझे पता है कि कान्हा आपकी बात जरूर सुनेंगे। आप कान्हा से कहो ना मुझे क्षमा कर दे, मेरी सेवा को स्वीकार करे, वृंदावन से वापस मेरे पास आ जाए।
है। अब मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूंगी, कभी ऐसा नहीं होगा। दोस्तों सच कहूँ तो ममता जी को इतना रोते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उनसे बस यही कहा कि आप बाल गोपाल की निरंतर सेवा कीजिए और पूरे भाव से कीजिए। आप ये महसूस कीजिए कि आपके घर विराजित लड्डू गोपाल के विग्रह में साक्षात कृष्ण कन्हैया विराजित है। आप देखना, आपके प्रेम से कान्हा जरूर प्रसन्न होंगे। लड्डू गोपाल तो भक्त वत्सल है, कभी भी भक्तों से दूर नहीं रह सकते हैं, अपने भक्तों को अवश्य माफ करते हैं। आप अपने कान्हा से बिल्कुल वैसा ही प्रेम कीजिए जैसे पहले किया करती थी और अपना विश्वास कभी टूटने मत दीजिए। आप देखना, आपके कान्हा अपने होने की अनुभूति आपको अवश्य कराएंगे। ममता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत हृदय विदारक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों इस घटना पर आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं। ममता जी को क्या करना चाहिए जो उन्हें अपने कान्हा की अनुभूति हो? आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।